इस समय विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण ज्यामितीय रचनाएं बनाना सिखाया जा रहा है और ये प्रारंभिक रचनाएं हैं। इन्हें सीखना विद्यार्थियों के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। पिछली 6 रचनाएं पिछले 2 वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाई जा चुकी हैं। यदि आपने नहीं सीखी है तो प्रारंभिक दोनों वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आप रचनाओं को बनाने में पारंगत हो सकें। ध्यानपूर्वक देखें। जैसे ये 7 नंबर रचना है, किसी रेखा से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींचना। कंडीशन दे दी गई है कि ए बी और पी क्यू 2 समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक रेखा ए बी खींचते हैं। क्योंकि रेखाओं में यहाँ माप नहीं दी गई है, इसलिए रेखाओं के मापन की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। हम एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं और बस केवल इनके सिरों पर बिंदुओं का चिन्हांकन करते हुए इनका नाम लिख देते हैं ए और बी। ये ए बी एक रेखा हमने खींची हुई है और इस ए बी रेखा से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें कोई समांतर रेखा पी क्यू खींचनी है। तो जब बीच की दूरी दी गई है तो इसके लिए आपको अपनी पटरी पर 4 सेंटीमीटर का चाप मापना होगा। यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है इस लेखन सीमा में जा रही है, तो इसको थोड़ा सा हम बदल लेते हैं। आप अपनी कॉपी पर इसका भी बना सकते हैं। हम इसको माप कर ले रहे हैं 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी जब हम चाप लगाते तो थोड़ा सा आपको आकृतियां साफ न दिखाई पड़ती। तो 3.2 ऊंचाई अर्थात लगभग इतनी ऊंचाई। अब आपको आकृति साफ दिखाई पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 3.2 पे देखिए हमने प्रकार की नोक रख ली है। 3 की लाइन ये है, 1 2 और अपनी 3.2 पर हमने, चाहो तो यहाँ रखो, चाहो तो इसके सामने ठीक इस कागज पे हम रख लेते हैं। ये खिसकेगा नहीं और यहाँ पे ठीक इसके सामने चले जाते हैं। ये देखिए, है ना बराबर। तो इस प्रकार हम क्या देंगे, क्या एक हमने इसमें चाप भर लिया है। कितनी माप का भरा है, 3.2 सेंटीमीटर माप का एक चाप हमने भर लिया है और बिंदु ए से ये चाप हम लगा देते हैं इस प्रकार। ये देखिए एक चाप लगाया और यही चाप बिंदु बी से लगाया। तो ए से कितना चाप लगाया, 3.2 सेंटीमीटर, और बी से हमने कितना चाप लगाया है, वह भी 3.2 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों चापों को स्पर्श करती हुई, देखिए हमको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इन दोनों चापों को स्पर्श करती हुई गुजर जाए। तो ये हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये देखिए हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है और यह स्पर्श रेखा इन दोनों चापों को स्पर्श करती हुई जा रही है। यहाँ पर ये स्पर्श का ठीक बीचों बीच का एक मध्य बिंदु प्रकार से हम चिन्हांकित कर लेते हैं और बिंदु ए से इसको थोड़ा सा डैश डैश करते हुए मिला देते हैं, जिससे हम बीच की दूरी को प्रकट कर सकें। ये बीच की दूरी है 3.2 सेंटीमीटर और इन बिंदुओं को चाहे इस रेखाखंड के पर अन्य कहीं हम बिंदु रखते हुए, पी हमने जैसे इसी को मान लिया है, क्यू हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो ये जो पी क्यू रेखाखंड है ये ए बी के समांतर है और इसके बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर है। तो अब आपने किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना सीख लिया है यदि बीच की दूरी दी गई है। इस रचना का प्रयोग जब आप त्रिभुजों की रचना करेंगे तो वहां पर आपको बहुत देखने को मिलेगा। जब किसी त्रिभुज की ऊंचाई दे दी जाएगी
तब आपको यही तरीका प्रयोग करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली रचना विद्यार्थियों के सामने है, जिसका निर्माण विद्यार्थियों को सीखना है। रेखा के बाहर स्थित बिंदु पर समांतर रेखा खींचना। अब की बार समांतर रेखा खींचने के लिए कंडीशन आ गई है। कोई एक रेखा है, मान लेते हैं ये एक रेखा हमने खींची हुई है, एक रेखाखंड ए बी है। यहाँ पर बिंदु मार्क कर लेते हैं ए, और ये बी। बिना माप का खींचा गया है रेखाखंड, और इसके बाहर एक बिंदु है ये, इसका नाम रख देते हैं पी। इस बिंदु पी से इस ए बी रेखा के समांतर रेखा खींचना है। पिछले प्रश्न से यहाँ की स्थिति भिन्न है। यहाँ ए बी और पी के बीच की दूरी नहीं दी गई है, इस रेखा के बाहर है। तो इसके लिए हमें क्या कार्य करना पड़ता है, एक बिंदु पी से आती हुई कोई तिर्यक रेखा ऐसे खींच देनी है, जो ए बी को एक स्थान पर काटती है, जिसका नाम हमने क्यू रखा। या ए बी पर है तो इसका नाम चाहे तो हम सी रख देते हैं। भाई क्यू अभी हम पी क्यू रेखा समांतर बनाएंगे, तो ये कर देते हैं। अभी हमारी पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, फिर रचना आगे बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं अब करना क्या है। हमें एक रूल का प्रयोग करना है यहाँ पर, उसी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए रचना को बनाना है। जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। इसी गुण का प्रयोग हमको करना है, अर्थात इस बिंदु सी पर जो कोण बन रहा है इस पीसी और बीसी रेखा के द्वारा, उतना ही कोण हमें इस बिंदु पी पर उल्टी दिशा में बनाना है। तो हम करेंगे कोण के बराबर कोण की रचना। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रकार रखा, इस चाप को हमने थोड़ा सा छोटा किया, और देखिए ये एक चाप लगाते हैं। ये हमने क्या किया है, कोण पीसीबी को चिन्हांकित किया है। उतना ही चाप अब इस बिंदु पी से, देखिए बिंदु पी पर हमने रखा हुआ ना, उतना ही चाप इस बिंदु पी से उल्टी दिशा में देखिए लगाएंगे। अभी प्रकार खसक गया। प्रकार को बिल्कुल आप ऐसे रखें कि बिल्कुल खिसकने न दें, अन्यथा रचना गलत हो जाएगी। और ये देखिए अब किस प्रकार ये हमने एक चाप लगा लिया। ये उतना ही चाप है जितना हमने बिंदु सी पर रख के लगाया था। चाहो तो इसको चेक कर लो। ये देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल उतना ही चाप है, कोई भिन्नता नहीं आई है। अब इस सी कोण को माप लीजिए। कैसे मापेंगे, एक कटान बिंदु यहाँ पे लगाइए और एक कटान बिंदु यहाँ पे लगाइए, और ये देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसको घटा के अपना सही कर लीजिए। ये कोण यहाँ पे ऐसे लगा के ऐसे चेक कर लीजिए, और इस बिंदु कौन से, जो पी से हमने चाप लगाया था उस पर के कटान बिंदु से ये एक चाप ऐसे लगा लीजिए। अब बिंदु पी को, ये बिंदु पी है तुम्हारा, और बिंदु इस कटान बिंदु को, इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। ये हमने इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है। थोड़ा सा जल्दबाजी में बाहर हो गई है, और ये अंदर होनी चाहिए इस प्रकार। तो अब ये एक समांतर रेखा हो गई। चेक कर लेते हैं बीच की दूरी हर जगह बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2.6 है, और यहाँ पर भी 2.6 ही है, और यहाँ पर भी 2.6 से कुछ ज़्यादा हो रही है।
बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी सी गलती हुई है बनाने में। फिर से इसको रचना को थोड़ा सा यहाँ पे हम बगल में ऐसी ही एक दूसरी रचना बनाकर विद्यार्थियों को दिखाते हैं। यहाँ पर पेंसिल में मोटाई हो जाने के कारण भी ऐसा हो सकता है। अभी चलते हैं, एक हम ये रेखाखंड लिए, यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया है और इस बिंदु P से एक तिर्यक रेखा खींचते हैं। ये तिर्यक रेखा खींची, ये हमको यहाँ पर एक बिंदु C मिल गया है, ये AB रेखा थी हमारी और ये बिंदु हमारा P था। इस बिंदु पर हम एक चाप लगाते हैं, ये चाप लगाया है, उतना ही चाप इस बिंदु P से लगाएंगे। ये देखिए लगाया है उतना ही चाप। अब इस कोण C को नाप लेते हैं, यहाँ पर बिंदु बनाते हुए। ये देखिए लगभग उतना ही है और ये हमने एक कटान बिंदु बना लिया। बिंदु P को इस कटान बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ध्यान रखना है कि बिल्कुल सटीक रेखा खींची जाए। ये हमने एक रेखा खींची है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक बिंदु Q ले लेते हैं, ये PQ रेखा है, बीच की दूरी नापते हैं। तो यहाँ देखिए बीच की दूरी 2.3 निकल रही है। इस तरफ आते हैं, यहाँ भी देखिए बीच की दूरी 2.3 निकल रही है। बीच में कहीं चेक कर लेते हैं, ये बीच की दूरी 2.3 ही है। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर देखिए कुछ पेंसिल में मोटाई हो गई थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी त्रुटि थी। इस फिगर से विद्यार्थी ध्यान से समझ सकते हैं कि हम रेखा के बाहर अगर कोई बिंदु है तो एकांतर कोणों वाले गुण का प्रयोग करते हुए हम एक पहले तिरछी रेखा खींचते हैं और नीचे एक कोण बनाते हैं, कोण का चाप लगाते हैं और दिए गए कोण के बराबर ऊपर उल्टी दिशा में एक कोण बना लेते हैं। तो एकांतर कोण के गुण से ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाती हैं। तो ये रचना आपकी पूरी हो जाती है। कई बार अभ्यास कर विद्यार्थी अपनी कॉपी पर बनाएं। आगे चलते हैं, रेखा के दिए गए समान खंड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपको दिया गया है, एक रेखा AB दे दी गई है और ये दे दी गई है 9.0 सेंटीमीटर और हमें इसके 6 समान खंड करने हैं। ठीक है ना, AB रेखा के 6 समान खंड करने हैं। ये कार्य हमने चुन लिया है। तो चलिए बड़ी ही सजगता से, बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से विद्यार्थी इस कार्य को देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर की ओर हम एक ये रेखा खींचेंगे, AB 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर बिंदुओं का चिन्हांकन करके देख लेना चाहिए कि माप बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। तो ये बिंदु हमारा A है और ये बिंदु B है। नामकरण कर देंगे A और B। अब इसके बिंदु A पर एक न्यून कोण बना लीजिए। बिंदु A पर एक न्यून कोण बना लीजिए। इसका नाम यहाँ पे हम C रख देते हैं। इस न्यून कोण पर इस AB रेखा के जितने खंड करने हैं, जैसे हमको 6 खंड करने हैं, तो 6 समान चाप कुछ माप का लेकर के
6 समान चाप यहाँ पे हम लगा लेते हैं। चलिए, हमने इतना चाप ले लिया है। बिंदु ए पर हमने देखिए प्रकार रखा, ये देखिए पहला चाप। इसी प्रकार यहाँ से ये दूसरा चाप यहाँ कटान बिंदु पर रखते हुए ये तीसरा चाप यहाँ पर कटान बिंदु पर रखते हुए ये चौथा चाप। प्रकार की नोक बिल्कुल ठीक कटान बिंदु पर अगर रहेगी तो गलती नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगी तो तुरंत मिस्टेक हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको 6 खंड करने थे, तो हमको 6 चाप लगाने थे। अब इन सभी चापों का नामकरण कर देते हैं जो कटान बिंदु मिले हैं। सी रेखा है, ए सी रेखा ये, तो इसका नाम हमने C1 रखा, C2 रखा, C3 रखा, C4 रखा, C5 रखा और C6 रखा। ये हमने नामकरण कर दिए हैं। अब C6 को B से मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। क्या करेंगे? C6 को B से मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। ये BC6 ये रेखा हो गई। अब इस BC6 रेखा के समांतर C5 से, C4 से, C3 से, C2 से, C1 से आपको रेखाएं खींचनी है। तो समांतर रेखाओं को खींचने के लिए, आसानी से खींचने के लिए, हम अब जो विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं सेट स्क्वायर का प्रयोग। ये देखिए आपके सामने सेट और स्क्वायर दोनों रखे हुए हैं। इन्हीं दोनों की सहायता से अब हम आपको समांतर रेखाएं खींचना सिखाने जा रहे हैं, जिससे कार्य आपका शीघ्रता से हो सके। तो देखिए, यहाँ ध्यान रखना होता है कुछ बातों का। तो क्या ध्यान रखना है? ये रेखा BC है और BC के समांतर, बल्कि इसका पूरा नाम BC6 है, हमको C5 से एक रेखा, पहली रेखा खींचनी है। तो ये जो C5 बिंदु है यह इस BC6 के बाईं ओर है। ये BC6 के कहाँ है? बाईं ओर है। तो अगर इसको हम अब थोड़ा सा इस कागज को घुमा रहे हैं, विद्यार्थी देखिए ध्यान से, तो जब हम इसको घुमा रहे हैं तो अब घुमाने से क्या हुआ? अब देखिए क्या हुआ। हमने इसको घुमा दिया है। घुमाया इसलिए है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, जिस रेखा के समांतर जो रेखा आपको खींचनी है, इस BC5 के समांतर, BC6 के समांतर C5 पर खींचनी है। तो अब ये आपका जो BC6 है ये बिल्कुल आधार जैसा बन गया। ये कैसा बन गया? जैसे कि ये आधार है। तो देखिए, इस पर हम क्या करेंगे? ये अपना सेट लगा देते हैं। ये देखिए सेट लगा दिया आपने, बिल्कुल सटा कर लगा दिया। ठीक है ना? ये हमने सेट लगाया हुआ है। थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई पड़े। ये देखिए सेट, और इस सेट में हमने ये स्क्वायर लगा दिया है। देखिए, ये सेट के सहारे हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया है। अब आप चाहो तो ये स्क्वायर लगाओ या फिर सीधे सीधे आप अपनी पटरी लगाइए, जो अधिक सुविधाजनक है। ये हमने देखो इसके सहारे बिल्कुल पटरी को चिपका दिया है। ये ऐसे चिपका दिया है। थोड़ा सा और खिसका के विद्यार्थियों को हम दिखा देते हैं। ये देखिए, हम एक उंगली हटाते हैं तो ये चिपकाया हुआ है, और ये हम इस अपने सेट को ऐसे खिसका के दिखाते हैं। पटरी के सहारे देखिए हम खिसका रहे हैं, और फिर इस रेखा के पास लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसके पास लेके गए तो देखिए बिल्कुल सही अभी हमारा सेट लगा हुआ है। तो रेखा के सहारे सेट लगा हुआ है, सेट के सहारे पटरी लगी हुई है। अब पटरी के सहारे इस तिकोने को या सेट को हम खिसकाएंगे और C5 तक ले जाएंगे। ये देखिए हम C5 पर पहुंच चुके हैं।
अब पटरी और इनको दोनों को हमने फिक्स कर लिया है और C5 से एक रेखा हमने ये खींच दी। तो अब देखिए ये रेखा जो खींची हुई है ये रेखा इसके समांतर है। इसी प्रकार इसको आगे खिसका के ले जाएंगे, कहाँ तक, C4 तक ले जाएंगे। ये अब C4 तक ले गए हैं हम इसको। अब C4 से एक रेखा खींचेंगे जो AB को एक बिंदु पर काटती है। इसी प्रकार इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब देखो हमारी पटरी हिलनी नहीं चाहिए। ये देखिए हम C3 पर पहुंच गए। अब C3 पर वही काम कर देंगे, एक रेखा हमने ये C3 से खींच दी है। अब इसको करते क्या है, थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकाते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। ये आखिरी के C2 और C1 आपको अब दिखाई देने लगे। अब देखिए अब इसको और खिसका के ले जा रहे हैं तो हम देखो पहुंच गए कहाँ, C2 पर पहुंच गए। अब बिल्कुल C2 पर पहुंच गए। हमारी बिल्कुल पटरी के सहारे ही ये सेट चलना चाहिए, तिकोनियाँ चलनी चाहिए। ये देखिए ये हमने एक रेखा खींच दी है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसको जब हम आगे खिसका रहे हैं तो देखिए ये C1 तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये अपना सेट स्क्वायर ये यहाँ पर बीच में कहीं पे किसी रेखा के साथ लगा ले। अब पटरी यहाँ से लगा दें, है ना, या थोड़ा सा और पीछे करके लगा दीजिए। ये देखिए सेट हमने ऐसे लगाया हुआ है और सेट में हमने ये पटरी लगा दी अपनी। अब इसको खिसका के ले जाते हैं। अब ये हमारा C1 पर पहुंच जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। अब इसके सहारे फिर से आइए, देखिए सही है ना। और ये देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए वही सही है। और इसको आगे खिसका के ले गए। ये हम पहुंच गए कहाँ पर, C1 पर पहुंच गए। अब पटरी को हमने हटा दिया और ये एक रेखा खींच दी। तो इस प्रकार अब हम इस रचना को अपना सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने समांतर रेखाएं खींच दी हैं। और अब देख लेते हैं कि AB रेखा पर हमारे जो कुछ बिंदु प्राप्त हुए हैं इनके नाम लिख लेते हैं। इनके नाम हमने रखा P, Q, R, S, T। अब इस AB रेखा के 6 टुकड़े हो गए, AP, PQ, QR, RS, ST और TB। माप कर देख लेते हैं कि ये समान है कि नहीं है, क्योंकि हमें 6 समान खंड करने थे। देखिए भाई ये A के सामने बिंदु रखा हमने और देखिए ये AB रेखा आपकी 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, P बिंदु कहाँ है, 1.5 पर, Q 3 के सामने, R 4.5 के सामने, ये 6 के सामने, ये 7.5 के सामने और ये 9 के सामने। तो 7.5 और 9 के बीच का डिफरेंस 1.5 या 1.5, 6 से 7.5 के बीच में 1.5, 4.5 से 6 के बीच में 1.5। अर्थात ये प्रत्येक भाग हम देख रहे हैं कि 1.5 का हो रहा है। चाहो तो ऐसे करके नाप लो, ये देखो 1.5 है, ये देखो QR 1.5 है। इसी प्रकार हमने देखा RS भी 1.5 है और यहाँ पे ST भी 1.5 है और यहाँ पर देखिए TB भी 1.5 है। तो इस प्रकार जब हमने रचना कर ली तो यहाँ क्या लिखेंगे, मापने पर AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर ST बराबर TB बराबर 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक 9 सेंटीमीटर रेखा के 6 बराबर भाग हो गए। तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा काम सही हुआ कि नहीं। 1.5 का हम गुणा कर लेते हैं 6 से, तो जरा देखते हैं, 6 पंचे 30, 6 कम 6 3 9। देखिए 9.0 आ गया। अर्थात 9 सेंटीमीटर रेखा के 6 समान खंड करने पर प्रत्येक खंड 1.5 सेंटीमीटर का होगा।
तो इस प्रकार इस रचना में विद्यार्थियों ने सीख लिया है सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा के समान खंड करना। अब केवल यही एक तरीका नहीं है, यहाँ पर हम कोण के बराबर कोण वाला सिस्टम भी लगा सकते थे। जब हमने BC6 मिलाया था तो यहाँ एक कोण बनाते, उतना ही चाप यहाँ, उतना ही चाप यहाँ, उतना ही चाप यहाँ, उतना ही चाप यहाँ, उतना ही चाप यहाँ पे लगाते। ऐसे करके भी रचना बनाकर हम इसका काम कर सकते हैं। चलिए वो भी विद्यार्थियों को सिखा ही देते हैं इस वीडियो में। अब इसके लिए फिर वही काम कि हम एक रेखा AB खींचेंगे, 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो ये हम एक 9 सेंटीमीटर की एक AB रेखा खींच लेते हैं, A और B। और दूसरा काम भी वही है, एक न्यून कोण बनाते हैं। ये एक न्यून कोण बना दिया गया, यहाँ पे बिंदु C रख लिया गया। और यहाँ पर करना क्या है, वही कार्य 6 समान चाप। तो देखिए पहला चाप लगाया, यहाँ पे अब इस बिंदु पर प्रकार रख करके दूसरा चाप लगाया, यहाँ पे प्रकार रखा, तीसरा चाप लगाया, यहाँ प्रकार रखा, चौथा चाप लगाया, फिर ये प्रकार रखा, पांचवा चाप लगाया, और ये प्रकार रखा, ये यहाँ पर छठा चाप लगाया। इन सभी चापों के नाम लिख देते हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और ये C6। अब क्या करना है, C6 को B से मिला देना है। तो ये देखिए C6 को हम B से मिला दे रहे हैं, ऐसे डैश डैश करते हुए। अब क्या करना है, हमें कोण के बराबर कोण की रचना करनी है। तो इस C बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और एक चाप ये देखिए लगा लिया। जितना चाप हमने इस C बिंदु से लगाया है उतना ही चाप इन बिंदुओं से भी लगा दीजिए। ठीक है, उतना ही चाप इन बिंदुओं से भी लगा दीजिए। चाप कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चाप लगा दिया, सभी बिंदुओं से उतना ही चाप लग गया। C6 से, C5 से, C4 से, C3 से, C2 से, C1 से। इतनी बात विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हमें देखिए, जो प्रथम C6 से हमने चाप लगाया था, तो ये बिंदु C6 पर बनने वाले कोण को हम माप लेते हैं इस प्रकार से। वैसे तो कोण चांदे से मापा जाता है, लेकिन हम इस प्रकार से इस चाप की मदद से इस कोण को माप सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब ये बराबर हो गया है। अब इन जो कटान बिंदु हमको चाप के मिले थे वहां से, ये ध्यान रखना है कहाँ से, देखो C5 से नहीं किया गया है। C5 पर से जो चाप लगाया था उससे ये देखिए एक कट मिल गया। इसी प्रकार इस चाप पर से ये इसका कट मिल गया। इसी प्रकार इस बिंदु से ये इसका कट मिल गया। इसी प्रकार इस बिंदु से ये इसका कट मिल गया। बड़ी सावधानी से इस प्रकार की रचना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। ये हमने लगा दिया। तो हमने क्या किया है कि C6 पर जो ये कोण बना हुआ है, इस कोण के बराबर के चाप हमने प्रत्येक कोण पर
ये जो C5 से बनाया, C4 से बनाया, C3 से बनाया, सब पे ये कट लगा लिए। अब करेंगे क्या, C5 को इस कट से मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। तो इन रेखाओं को खींचते समय बड़ी ही सावधानी बरतनी है। ये देखिए एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार यहां से रेखा खींचेंगे। बड़ी ही सावधानी के साथ ये काम करना होगा। ये हमने खींच दिया। इसी प्रकार यहां से देखिए, ये खींच दिया। इसी प्रकार यहां से देखिए, ये खींच दिया। इसी प्रकार यहां से देखिए, ये खींच दिया। अब हमारे ए बी रेखा पर ये जो बिंदु प्राप्त हो गए, इनके नामकरण कर लेते हैं। P, Q, R, S, T। जरा माप के देखते हैं कि कार्य सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हमने जब अपनी पटरी लगाई तो हमने देखा क्या, ये देखिए हमने सटीक ढंग से पटरी लगाई है। तो अब देखिए जरा, हाँ ये देखिए पहला P बिंदु 1.5 पे, Q 3 पर, R 4.5 पे, S वाली लाइन देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है ना, और T वाली लाइन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है। जरा देख लेते हैं नीचे इनके जो कोण बने हुए हैं। हाँ ये देखिए कोण से थोड़ा सा बाहर से निकल रही है। तो ये लाइन आपकी बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए थी। ये लाइन सही लाइन जाएगी इसकी। और इसमें भी थोड़ा सा ये चेंजेस हुआ है। ये इसकी सही लाइन जा रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। तो इस प्रकार ऐसे डिस्टरबेंस की संभावना रहती है। और जो हमने तुमको सेट स्क्वायर वाला सिस्टम सिखाया था, तो उसमें फिर गलती की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी सेट स्क्वायर का ज़्यादा प्रयोग सीखें। ये फालतू वाली रेखा हमने बिगाड़ दी है। अभी हमारी पेंसिल भी कुछ मोटी हो चली है। ये रेखा खींच दी, तो ये बिंदु आपका T है। ठीक है, इस ए बी रेखा को भी सही से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार पुनः एक बार फिर चेक करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सटीक तरीके से, अब देखिए 6 पर है और ये 7.5 पर है। तो इस प्रकार प्रत्येक खंड इसका भी कितना हो गया, 1.5 का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वही बात, मापने पर AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर ST बराबर TB बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस AB रेखा के 6 समान खंड हो जाते हैं। तो कोण के बराबर कोण की रचना के माध्यम से भी आप किसी रेखा के कई समान खंड कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। अब विद्यार्थी इन रचनाओं को अपनी कॉपी पर बारंबार अभ्यास करें, ताकि उनके हाथ में सफाई आ जाए और गलतियां कम से कम हो।